राघव वर्मा एक फैक्ट्री वर्कर जो दिल्ली में अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है और वह अपने बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देता है ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए। लेकिन वह प्राइवेट स्कूल अपनी पहली साल अपनी फीस को 30% तक बढ़ा देता है और इसकी वजह से राघव अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाल देता है। लेकिन यह सिर्फ राघव के बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो इस सेम सिचुएशन के शिकार हो चुके हैं। साल 2021 में 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था फीस। आज भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और इनमें से 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। अगर हम समय में पीछे जाएं तो साल 1993 में लगभग 9% स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे, जो नंबर 30 साल में लगभग 33% हो गया है। एक स्टडी के अनुसार साल 2011 से लेकर 2016 के बीच लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं और वहीं पर 13 लाख एडमिशन भी इंक्रीज हुए हैं। यानी कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात तो यह है कि प्राइवेट स्कूल में जैसे जैसे एडमिशन वैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और यह प्रोटेस्ट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप भी कर रहे हैं। यह सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? इसका जवाब सिंपल सा रीजन है इलीगली फीस हाइक। हर साल स्कूल के नए सेशन स्टार्ट होते हैं तब देश के कोने कोने से ऐसे प्रोटेस्ट की न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है कि यह स्कूल फीस के नाम पर पेरेंट्स को लूट रहे हैं। लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल तो आता होगा कि जिस कल्चर में हम स्कूल को मंदिर मानते हैं और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को भगवान, तो फिर यह हमारे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों इंडियन पेरेंट्स इन प्राइवेट स्कूल को माफिया का टैग दे रहे हैं। और दुख की बात तो यह है कि अकेले पेरेंट्स ही नहीं है जो इन प्राइवेट स्कूल से परेशान है, बल्कि यहाँ तक गवर्नमेंट भी इनसे तंग आ चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्राइवेट स्कूल्स के ओनर गवर्नमेंट से टैक्स चोरी करते हैं। वह गवर्नमेंट को उतना टैक्स देते ही नहीं है जितना उनको देना चाहिए। पर कैसे? यह प्राइवेट स्कूल हमारी गवर्नमेंट को और हमारे माँ बाप को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यह प्राइवेट स्कूल इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आज तक इनको जेल क्यों नहीं हुई। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह प्राइवेट स्कूल अपनी फीस किस बेस पर बढ़ाती है। द आंसर इज सिंपल। गवर्नमेंट के दिए गए नंबर्स पर इंडिया के सारे प्राइवेट स्कूल हर साल फीस में अपना परसेंट इंक्रीज करते हैं और यह परसेंट कितना होगा यह डिसाइड करती है उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 8% से ज्यादा फीस इंक्रीज नहीं कर सकता। अब यह जो प्राइवेट स्कूल है यह फीस हाइक को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से अपनी अपील कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि इनकी अपील को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट। जैसे कि 2022 में देखें तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने फीस हाइक को रिजेक्ट कर दिया था और साल 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने सेम उसी अपील को एक्सेप्ट कर लिया था। इससे यह समझ में आता है कि फीस इंक्रीज की अपील को डिसाइड करती है उस स्टेट की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही है जो इनको लेकर नए रूल बनाती है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि फीस हाइक को लेकर गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और इस सब के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, तो फिर यह सारे पेरेंट्स इन प्राइवेट स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के रूल्स को कभी फॉलो ही नहीं करते। इनफैक्ट ज्यादातर स्कूल गवर्नमेंट की फीस हाइक की लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान सभी स्कूल्स ने अपनी फीस हाइक को 8 से 10% इंक्रीज कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ जयपुर के जयश्री प्राइवेट स्कूल ने अपनी सारी क्लास की फीस 29% इंक्रीज कर दी, जिसके कारण 50% से ज्यादा पेरेंट्स ने स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मई 2020 के अंदर चंडीगढ़ और पंचकुला के 5 से ज्यादा स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया क्योंकि स्कूल ने 50% तक फीस को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी स्कूल 9% से ज्यादा फीस को इंक्रीज नहीं कर सकता। यह चीज सिर्फ पंजाब और राजस्थान में नहीं बल्कि प्रोटेस्ट इंडिया में कई स्टेट में देखने को मिल जाएगा। फिर भी यह स्कूल्स अपनी फीस को इलीगली इंक्रीज करते रहते हैं। अब ऐसा करने की हिम्मत कहां से आती है? तो हमारे पेरेंट्स के डर की वजह से। बल्कि सच तो यह है कि बहुत से पेरेंट्स को गवर्नमेंट की फीस हाइक के रूल का पता ही नहीं है और जिनको पता है वो भी अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा देने के डर से चुप रहते हैं। साल 2018 में गुड़गांव के एक स्कूल के ऊपर आरोप लगाया गया कि 2 पेरेंट्स आर्बिट्ररी फीस हाइक में शामिल हुए थे।
अब उस स्कूल ने उन बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दिया। लेकिन यह फीस हाइक इकलौता तरीका नहीं है जिससे हमारे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। दूसरा एक और तरीका है जिससे यह प्राइवेट स्कूल आज तक हमारे पेरेंट्स को लूट रहे हैं। वो तरीका है डिफरेंट स्लैब में फीस चार्ज करने का। चलो समझते हैं कि यह सब कुछ होता कैसे है। प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि जितनी फीस हो सकती है उतनी फीस चार्ज कर सके, लेकिन आप एजुकेशन फीस के नाम पर कितने ही पैसे लूट सकते हो। लेकिन इन सारी स्कूल्स ने ऐसा तरीका लगाया है जिससे वह अलग अलग स्लैब में फीस लूट सके। जैसे क्लासरूम के एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस अलग से, बुक्स एंड स्टेशनरी की फीस अलग से, और यहाँ तक स्पोर्ट्स के लिए फीस अलग चार्ज की जाएगी। और इन सब के बाद भी आप स्कूल बस में जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस अलग से। और इसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कई बार तो पेरेंट्स से जो बच्चे की एक्चुअल फीस है उससे ज्यादा फीस तो एक्स्ट्रा फीस के नाम पर ले ली जाती है। इस बात का पता जब गवर्नमेंट को लगता है तब साल 2020 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कोई भी स्कूल किसी भी तरीके से एडिशनल फीस चार्ज नहीं करेगी। लेकिन इन प्राइवेट स्कूल्स ने इसका भी एक तरीका ढूंढ लिया और मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद प्राइवेट स्कूल्स ने एडिशनल फीस को ट्यूशन फीस का नाम देकर ट्यूशन फीस में ऐड कर दिया। लेकिन अगर पेरेंट्स की नजर से देखा जाए तो पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन अभी भी बहुत ज्यादा है। कई पेरेंट्स तो इस फाइनेंशियल बर्डन को झेल पाते हैं और जो नहीं झेल पाते हुए मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। इन सारी बातों का सच तो यह है कि यह सारा का सारा फाइनेंशियल बर्डन कम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा रूल बनाया है कि जिससे प्राइवेट स्कूल आज तक दूर भागते हैं और यह कभी भी नहीं चाहते कि यह रूल पेरेंट्स को पता लगे। और इस रूल का नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन। साल 2009 से RTE रूल को लागू किया गया, जिसके अंदर रूल था कि किसी भी स्टेट के अंदर जो प्राइवेट स्कूल टोटल एडमिशन का 25% रिजर्व रखती है, गवर्नमेंट चाहती है कि EVS कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो उनको फ्री में कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिल पाए। अब यह सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 25% फीस भरेगा कौन? क्या ये सारा खर्चा प्राइवेट स्कूल्स को अपनी जेब से देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस RTE एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इन बच्चों का खर्चा उठाएगी जो EVS कैटेगरी के अंदर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में विचार आया होगा कि जबरदस्त पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, अब इससे तो कितने गरीब बच्चों की मदद होगी, उनको एजुकेशन मिल पाएगी और उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि RTE लागू हुए इतने सारे साल हो गए हैं, लेकिन तब भी सभी स्टेट के अंदर RTE सीट्स खाली जा रही है। साल 2012 में 36,000 RTE सीट्स खाली गई हैं और वहीं साल 2022 के अंदर उड़ीसा के अंदर 34,000 सीट्स खाली जा चुकी हैं और साल 2018 के अंदर दिल्ली के PS 20 लाख सीट्स इकोनॉमिकल वीकर के लिए रिजर्व रखा गया था और इनमें से भी सिर्फ 20% सीट्स ही फिलअप हुई। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।